बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजू नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हमने वेन डायग्राम के थ्रू किस तरीके से शो करना है। सो स्टूडेंट्स, पहले टॉपिक्स में हमने जो मेन कंसेप्ट था वेन डायग्राम का, उसका जो मेन प्रोसीजर था वो सीखा था कि हमने डायग्राम कैसे बनानी है, वेन डायग्राम, उसका तारुफ लिया था। उसके बाद हमने यूनियन ऑफ सेट्स जो है उसकी वेन डायग्राम बनाई थी। आज के लेक्चर में हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं वेन डायग्राम क्या होती है। अगर आपको इसके बारे में इल्म नहीं है तो काइंडली इस सेट्स की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे वेन डायग्राम को डिटेल से सीख सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने वेन डायग्राम को डिस्कस किया, यूनियन को डिस्कस किया। तो वेन डायग्राम क्या होती है, सो हम रिवाइज़ कर लेते हैं वेन डायग्राम को कि वेन डायग्राम क्या होती है। बेसिकली हमारे पास वेन डायग्राम एक फिगर है, एक शेप है। किस तरीके से, सबसे पहले तो हमारे पास एक जो है रेक्टेंगल होनी चाहिए। रेक्टेंगल के अंदर हमने क्या करना है, सेट्स को सर्कल्स की फॉर्म में या इस तरह से गोल शेप जो हमारी होती हैं ओवल टाइप, उस फॉर्म में शो करना है सेट्स को, और सेट्स के रिलेशनशिप को शो करना है। जो सेट पे हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास बेसिकली आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 वेन डायग्राम शो की हैं। तो ये हमारे पास आज के इस लेक्चर में 3 केस हैं, 3 डिफरेंट सिचुएशन हैं कि जो हमारे पास इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम है वो 3 तरीके से आ सकती है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये सेट्स पे डिपेंड करता है कि आपको जो गिवन सेट्स हैं वो किस तरह के हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो केस है, सबसे पहला केस, पहला क्वेश्चन वो क्या है कि अगर हमारे पास सेट यू गिवन हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। आप जानते हैं वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट जो है इस डायग्राम में पूरी रेक्टेंगल को शो करता है। यानी ये हमारे पास जो एक फिगर है पूरी रेक्टेंगल, ये सारी किसके बराबर है, ये यूनिवर्सल सेट के बराबर है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो अपने अंदर डिस्कस होने वाले, उस क्वेश्चन में डिस्कस होने वाले तमाम सेट्स के एलिमेंट्स को अपने अंदर रखता है। यानी जो डिस्कशन वाले तमाम एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर लाजमी तौर पे मौजूद होंगे। यानी जो बाकी सेट्स गिवन होंगे वो क्या होंगे, यूनिवर्सल के सब सेट होंगे। सो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेट गिवन है सेट ए 1 3 5 7। उसके बाद नेक्स्ट सेट बी है 2 3 4 6। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों सेट्स क्या हैं, ये इस यू से आ रहे हैं इसके तमाम एलिमेंट्स। तो ये क्या हैं, ए और बी सब सेट हैं यूनिवर्सल सेट के। तो हमने क्या करना है, देन शो ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास इंटरसेक्शन की सिंबल है, एंड बी इंटरसेक्शन ए बाय वेन डायग्राम। हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स ए और बी की वेन डायग्राम शो करनी है किस ऑपरेशन में, इंटरसेक्शन में। तो हम इनमें से एक टाइप कर लेंगे, दूसरी आप खुद कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा केस जो है वो क्या है, वो है ओवरलैपिंग सेट्स का। यानी ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, ऐसे 2 सेट्स जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन आ रहा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एलिमेंट कॉमन है तो डेफिनेटली हमारे पास जो 3 एलिमेंट है तो दोनों के अंदर मौजूद है, ये कॉमन है। तो ये क्या है हमारे पास, ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। मेन इनकी जो डायग्राम बनेगी वो क्या होगी, वो जो सर्कल बनेंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे। यानी कुछ हिस्सा हमने क्या करना है, इनका कॉमन रखना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इंटरसेक्शन की डायग्राम जो है, जब भी हम 2 ओवरलैपिंग सेट्स की डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, इस तरह से शेप होगी। चलो स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या है, हमने एक रेक्टेंगल बनानी है। रेक्टेंगल बनाने के बाद हमने क्या करना है, उस रेक्टेंगल के अंदर राइट करना है कि ये हमारे पास जो रेक्टेंगल है ये किसके बराबर है। सो ये हमारे पास रेक्टेंगल किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट के बराबर है। यानी सारा जो यूनिवर्सल सेट है वो इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, सेट ए और बी को शो करना है। तो हम एक सर्कल बनाएंगे। आपने क्या करना है, कंपास यूज़ करनी है। अगर आपने क्या करना है, खूबसूरत पिक्चर्स बनानी है तो कंपास से क्या आएंगी, आपकी पिक्चर जो है वो सर्कल जो है वो पूरे आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इसको ज़रा साइड पे रखना है, एक सर्कल को दरमियान से थोड़ा साइड पे, ताकि जो हमारा नेक्स्ट सर्कल बने वो क्या हो, इसको टच करे। क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट केस है वो ओवरलैपिंग सेट्स का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 सर्कल्स ड्रा किए हैं।
इनका कुछ हिस्सा क्या रखा है, वो कॉमन रखा है। इसको अगर आप इधर कर देंगे तो ये हमारे पास कॉमन नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो अगर हैं ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो आप क्या करेंगे, इन सर्कल्स को क्या करेंगे, आपस में कनेक्टेड रखेंगे। तो ये हमारे पास हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। ये हमारे पास सेट ए है, इसको हमने ए का नाम दे दिया ए, और ये हमारे पास क्या है, सेट बी है, इसको हमने क्या किया, बी का नाम दे दिया। अब क्या करना है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने क्या करना है, इसके अंदर एलिमेंट्स राइट करने हैं। एलिमेंट्स कैसे आएंगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं वो राइट कर लेने हैं। कॉमन एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास पहले केस में 3 है, तो 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर ही आ जाएगा। 3 को हमने यहाँ पे राइट कर देना है, तो 3 इधर आ गया। इसके अलावा और हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो 3 यहाँ पे आ गया। अब ए में चेक करें, सेट ए में 3 के अलावा कौन से एलिमेंट हैं, 3 तो चला गया हमारे पास कॉमन में, पीछे क्या रहता है 1, 5 एंड 7। तो आप क्या करेंगे, 1, 5, 7 जो रिमेनिंग हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, वो इस ए सेट के अंदर सर्कल के अंदर आ जाएंगे, 1, 5 एंड 7। तो ये यहाँ पे आ गए। तो ये हमारे पास जो सेट ए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 भी है इसके अंदर, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी, ये पूरा हो चुका है। अब सेट बी रहता है, सेट बी में क्या है, 3 तो कॉमन आ चुका है, पीछे क्या रहता है 2, 4, 6। तो क्या करना है, हमने बी के अंदर 2, 4 और 6 को राइट कर देना है। अब आप चेक करें कि क्या हमारे पास इन एलिमेंट से जो यूनिवर्सल सेट है पूरा हो चुका है। आप देखें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आई थिंक जो 7 तक हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो आ चुके हैं, लेकिन 8 नहीं है। अब 8 ना ए के अंदर है ना बी के अंदर है, तो वो कहाँ पे आएगा, अब यूनिवर्सल सेट के अंदर तो वो लाजमी आएगा। तो हम क्या करेंगे, ए और बी के बाहर जो है इस रेक्टेंगल के अंदर 8 को राइट कर देंगे, तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक डायग्राम ड्रा हो चुकी है। उसके बाद काम आता है कि हमने इस ऑपरेशन को शो करना है। ऑपरेशन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन क्या होती है कि इन दोनों सेट्स के अंदर कौन से कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। तो डायग्राम से आप डायरेक्टली देख सकते हैं, जो हमारे पास ये वाला हिस्सा होगा कनेक्टेड हिस्सा, ये क्या होगा, कॉमन होगा। तो आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन में, ओवरलैपिंग सेट्स के इंटरसेक्शन में इसी को ही आपने शेड कर देना है, कलर कर देना है, या लाइंस लगा लेनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कलर कर देता हूँ इस हिस्से को। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ए इंटरसेक्शन बी की जो वेन डायग्राम है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेकंड केस है। उसमें क्या है, उसमें भी हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो मैंने सेम ही रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। और उसमें जो सेट ए है वो क्या है, वो है 1, 3, 5, 7, और सेट बी क्या है 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, क्या इनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं ए और बी के अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे इवन नंबर हैं, यहाँ पे ऑड नंबर हैं। तो इन सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो जब भी आपने क्या करना है, डिसजॉइंट सेट्स की डायग्राम बनानी है, तो क्या करना है, आपने जो है जो सर्कल ड्रा करने हैं वो क्या करने हैं, वो अलग अलग ड्रा करने हैं, कंबाइन नहीं करने हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डिसजॉइंट सेट्स अगर आपके पास हों तो आपने जो सर्कल बनाने हैं वो क्या बनाने हैं, वो आपस में कनेक्टेड नहीं रखने हैं। अगर आप कनेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगी ओवरलैपिंग की डायग्राम। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, उनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगी ओवरलैपिंग की। आपने क्या करना है, इसको बनाना है डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट यानी उनका आपस में कोई भी हिस्सा कॉमन नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। जॉइंट होता है जुड़ा हुआ होना, डिस का मतलब है कि ना होना, यानी डिसजॉइंट यानी अलग अलग होना, यानी उनका आपस में कनेक्टेड ना होना। तो हमारे पास सर्कल्स कैसे आ जाएंगे इस फॉर्म के। ये हमारे पास सेट ए है और ये क्या है, हमारे पास सेट बी है। तो ए भी आ चुके हैं। अब ए के एलिमेंट आपके पास गिवन है 1, 3, 5, 7, वो आप राइट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और 5 और इसके अलावा 7 आ जाएगा। उसके बाद बी में क्या है, हमारे पास इवन नंबर है 2, 4, 6, 8। तो आपने क्या करना है, बी के अंदर 2, 4 और 6, उसके बाद क्या है 8 है। तो ये हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो कंप्लीट हो चुका है 1 से 8 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये सारे के एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं यूनिवर्सल सेट के वो सारे आ चुके हैं इसके अंदर। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ क्या करना है, हमने कलर करना है। तो अब हमने कलर किसको करना है, वो कहता है देन शो ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए बाय वेन डायग्राम। तो हमने शेड किसको करना होता है, जो हमारे पास इस ऑपरेशन का आंसर होता है।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि जब डिसजॉइंट सेट्स हैं, आपस में मुखालिफ हैं, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा इनमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी हिस्सा कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें आपने शेड करना ही नहीं है। यहाँ तक आपकी जो वेन डायग्राम है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी हमने डायग्राम बना ली है। इसमें जो है शेड वाला काम नहीं है, कलर्स वाला। इसमें क्या करना है, सिंपली आपने सेट्स के सर्कल बनाने हैं और एलिमेंट्स राइट करने हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर में एम्प्टी सेट आ रहा है, तो एम्प्टी सेट में हम क्या करते हैं, शेड नहीं करते। तो ये हमारे पास सेकंड केस की वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है, ए इंटरसेक्शन बी, जब हमारे पास सेट्स क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड एंड लास्ट केस है। हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू वही है 1 to 8। ए में क्या है हमारे पास 1 3 5 7 और बी में क्या है हमारे पास 1 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसमें कॉमन एलिमेंट्स तो आ रहे हैं 1 3 5 7, 1 3 5 7 यहाँ भी आ रहा है। सो उसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक ऑप्शन है कि अगर हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स जो है किसी सेट के कॉमन आ रहे हो दूसरे सेट के अंदर, तो हमें ये शक पड़ता है कि कहीं ये जो सेट हमारे पास गिवन है ये सबसेट ना हो। इसका सबसेट कब होता है, जब इस सेट के तमाम एलिमेंट्स इस सेट के अंदर से आ रहे हों, यानी कॉमन हो, और इस सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, जो छोटा सेट होता है वो क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। और ये क्या है, सुपर सेट है। सो 1 3 5 7 के अलावा हमारे पास क्या है, 4 भी है और 6 भी है। तो इसका मतलब क्या है, जो सेट ए है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है। क्या है, इसको हम सबसेट कहते हैं, छोटा सेट। तो सबसेट की डायग्राम जब बनानी है हमने, तो क्या करेंगे, सबसेट क्या होता है, यानी सेट के अंदर एक सेट आ रहा है। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, हमने क्या करना है, सबसे पहले बड़ा सेट बनाना है। जो हमारे पास बड़ा सेट है वो कौन सा, बी है। हम एक सर्कल बनाएंगे उसका सेट का, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेट बी आ चुका है। तो ये हमारे पास सुपर सेट है बी। अब सबसेट कहाँ से आ रहा है, वो बी के अंदर से आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, उस सेट ए को इसके अंदर ही बनाएंगे, क्योंकि वो उसका सबसेट है। तो सबसेट जब भी आ जाए, आपने क्या करना है, वेन डायग्राम का जो सबसेट होता है वो उस सेट के अंदर ही आता है। तो ये हमारे पास क्या है, सेट ए है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेट ए। सो ये हमारे पास सेट ए है। अब क्या करना है, हमने एलिमेंट राइट करने हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले जो सबसेट है उसके एलिमेंट राइट करने हैं, क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ पे हैं वो बी के अंदर भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट कौन से हैं, ए के एलिमेंट हमारे पास हैं 1 3 5 7। तो आपका 1 भी यहीं आ जाएगा ए के अंदर, और 3 भी यहीं आ जाएगा, उसके बाद 5 भी यहीं आ जाएगा, और 7 भी ए के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 3 5 7 वो ए के अंदर भी आ चुका है और बी के अंदर भी आ चुका है, क्योंकि ए जो है सबसेट है, उसके अंदर है, उस सेट के एरिया के अंदर, आप देखें सर्कल के अंदर आ रहा है। तो बी में 1 3 5 7 आ चुका है, पीछे क्या रहता है, 4 और 6 रहता है। तो आपने क्या करना है, सिंपली 4 यहाँ पे राइट कर देना है और 6 को भी राइट कर देना है। अब इसके अलावा हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट कौन से हैं, 1 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है, 7 भी आ चुका है, 6 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है। आई थिंक हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट में रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, एक 2 है, 2 यहाँ पे नहीं है, और 8 नहीं है। तो आपने क्या करना है, 2 और 8 को क्या करना है, यहाँ पे इस रेक्टेंगल के अंदर राइट करना है, क्योंकि वो सेट के अंदर नहीं है। मैं यहाँ पे 2 को लिखता हूँ, यहाँ पे 8 को लिख देता हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कहीं भी रेक्टेंगल के अंदर इन सर्कल्स के बाहर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है शेड करने की। शेड किसको करते हैं, हम आंसर को करते हैं। अब जो हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा इनका, आपने याद रखना है, जब भी आपने इंटरसेक्शन लेनी है तो जो सबसेट होगा किसी सेट का, तो अगर हम उसकी इंटरसेक्शन लेंगे उसके सुपर सेट के साथ, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा सबसेट ही आएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, कॉमन क्या आएंगे, 1 कॉमन आएगा, 3 भी कॉमन आएगा, 5 भी कॉमन आएगा, 7 भी कॉमन आएगा। इट्स मीन दैट कि हमारे पास जो सेट ए है सारा, वो क्या आ रहा है, सारे का सारा शेड होगा, आंसर में आ रहा है, इंटरसेक्शन के आंसर में आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सारे को शेड कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो ए सबसेट है बी का, उसकी जो है वन डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। सो ये बेसिक मेथड है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की वेन डायग्राम बनाने का। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।